विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आप सब ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीफोन से मुझसे संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ तथा बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने परिवार और मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को देखा। आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि आपको निरंतर ये वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कर्म से संबंधित, काम से संबंधित परेशानी हो जाती है, कैसे और क्या करना चाहिए। तो देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। मन में सोचने से कुछ भी नहीं होता। सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। अगर आप कर्मठ होंगे, काम करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगर कर्म के लिए हमें देखना है तो ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि किसी भाव का निरूपण करने से पहले लग्न को देखें और लग्नेश को देखें। अगर लग्न तथा लग्नेश बलवान है तो सभी कार्य उसके होते रहते हैं। और दशम भाव कर्म का भाव होता है। आसमान के ऊपर जन्म के समय पे जो ग्रह होते हैं, जो राशि होती है, वही कर्मेश और वही कर्म का भाव हमारा होता है। अगर लग्नेश दशम भाव में या दशमेश लग्न में बैठा हो तो आदमी बहुत कार्यकुशल होता है और उसकी कार्य की क्षमता बहुत अधिक बढ़ती रहती है। अगर कर्मेश द्वितीय भाव में हो तो भी आदमी कर्मठ होता है। अगर कर्म का मालिक नीच का हो, अस्त हो तो कार्य में हानि होती है। अगर कर्मेश तीसरे भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो तो कार्य से संबंधित परेशानी बराबर बनी रहती है। अगर कार्येश नवमांश में केतु के साथ में संबंध करेगा तो भी कार्य की परेशानी होती रहती है। इसके साथ ही कार्य भाव में अगर कोई शत्रु ग्रह बैठ गया तो कार्य की परेशानी होगी। कार्येश अगर शुभ ग्रह से देखा जाता है, कर्म भाव शुभ ग्रह से देखा जाता है, मित्र ग्रह से देखा जाता है तो कार्य में बढ़त होती रहती है। अगर कार्य भाव पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर काम में कमी होती रहती है। मैंने आपको बताया था पहले कि कर्म भाव का मालिक अगर लाभ में हो तो पिता से ज्यादा नाम व्यक्ति करता है, परंतु कभी न कभी उसको कार्य से संबंधी परेशानी होती ही रहती है। एक से कई काम उसके होते हैं, हालांकि उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है और जो भी काम उसका छूटता है उससे आगे का वो काम करता है और पिता से ज्यादा वो नाम और यश करता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या उन्होंने ये कहा कि केवल कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब आप काम करेंगे तो उसका फल तो होगा ही, ये सही है, परंतु अगर आप फल की चिंता करते रहे, फल पे फोकस करते रहेंगे तो काम में कमी हो जाती है। अगर आप काम दृढ़ता से करते रहेंगे, मन वचन कर्म से करेंगे तो आपका सब कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ये भी देखें कि भाग्येश अगर कर्म भाव को देखता है तो कर्म में वृद्धि होती है। भाग्येश अगर कर्मेश को देखता है तो भी उसमें वृद्धि होती है। और कभी भी आप इस
से निराश न हो। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता है तो जरूर लें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पहले जमाने में बैंक नहीं होते थे तो राजा अपना धन सोने के कलश में, मंत्री चांदी के कलश में, सेनापति तांबे के कलश में और जनसाधारण मिट्टी के कलश में जमीन में दबा देते थे। पशु भी धन होता था जिससे आमदनी भी होती थी और बार्टर सिस्टम करके वो चीजों को खरीद भी लेते थे। स्त्री को भी धन माना गया जो कि संतान को जन्म देती है, जो अपने लेकिन मर्यादा के अनुसार आदमी के मरने के बाद में स्त्रियां घर से बाहर पैर नहीं निकालती थी। पहले जो कुटुंब होते हैं वो स्मशान तक साथ जाते हैं। जिस शरीर को हम इतना पोसते पालते हैं वो चिता पे साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारा जो किया हुआ कर्म है वो अक्षुण्ण रहता है, वो नाम यश कीर्ति दिलाता रहता है। इसलिए कर्म के प्रति सावधानी रखें, निरंतर काम में लगे रहें। कार्य की कुशलता ही आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगी। सुभाषित है, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी दैवेन देविति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्ति पुरुष मात्म शक्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। उद्योगी सिंह रूपी पुरुष के पास ही लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान देंगे ऐसा काय मनुष्य बोलते हैं। दैवम निहत्य, भगवान देंगे ऐसा कहना छोड़ो। कुरु पौरुष आत्मशक्तिया, अपने पौरुष से काम को करो, अपनी आत्मशक्ति से काम करो। यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यत्न करने के बाद भी अगर आपके कार्य की सिद्धि नहीं होती तो आपका कोई भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि कार्य को करने में जो आपने सीखा वो हमेशा आपके काम आएगा। क्योंकि नॉलेज कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता, कभी भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और आपको सफलता मिलके ही रहेगी। मेरा नमस्कार स्वीकार करें।